नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7-11 न्यूज। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिराजा पहुंचे करनाल और उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की। आइए जानते क्या कहते हैं बुद्धिराजा आज इस अवसर पर। देखिए, ये अभियान दिल्ली में हमने परसों शुरुआत करी थी। रही चुनाव लड़ने की बात, प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। पार्टी जहां कहेगी, जैसे कहेगी, जिस स्तर का चुनाव कहेगी, उस स्तर का चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। करनाल से भी करनाल से भी 90 विधानसभा में पार्टी जहां कहेगी, मेरे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी, जो पूरा समस्त कांग्रेस का नेतृत्व है, जो जहां से कहेगा हम उस प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए आप कहां से चाहते हो? मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं है। मुझे पार्टी जो आदेश देगी मैं उस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं, चाहे वो वार्ड का स्तर का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का और चाहे लोकसभा का हो, जिस भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए आदेश होगा उसके लिए तैयार। बेरोजगारी को लेकर धरने प्रदर्शन हुआ है, बड़े आंदोलन हुआ है। और करनाल जिले के अंदर, क्योंकि आप करनाल के साथी मेरे साथ बैठे हैं, सीईटी का इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुआ जो हमने करनाल के अंदर किया था। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव को देखकर नहीं, आज जरूरत है इन मुद्दों को लोगों के सामने लेकर जाने की। सरकार ने, खट्टर साहब ने कहा था 2023 तक ये भर्तियां पूरी करेंगे। 2023 भी चला गया, जनवरी भी चला गया। खट्टर साहब अब तो ध्यान दो, अब तो आप जो असली मुद्दे हैं जनता के, उनके ऊपर फोकस करो। इसलिए ये अभियान को प्रदेश की जनता तक हम लेके जाएंगे। सर, 24 के चुनाव को ज्यादा दूर नहीं रह गए, ऐसे में हुड्डा और कुमारी शैलजा कब इकट्ठे होकर काम करेंगे? पूरी पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, अलग अलग शाखाएं हैं। हर नेता जो है, सभी सम्मानित नेता हैं, सभी अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप जल्दी देखेंगे कि सभी नेता एक मंच पर आकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करें। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों ने दल बदलने शुरू कर दिए हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि हाल में नवीन जिंदल जो है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। अभी मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग की कोई ऐसी पुख्ता खबर तो नहीं आई है, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है। उससे पहले मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर कुछ बात ना करूं तो बेहतर। सर, हेमंत सोरेन के घर से धीरज साहू की गाड़ी मिलती है और गाड़ी के अंदर लाखों रुपए भी मिलते हैं। एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सेंटर में आई है, लगातार विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए, आपके करनाल की बात कर लें, दूर क्यों जाएं, हम झारखंड क्यों जाएं, करनाल के अंदर देखिए कि किस प्रकार से ईडी की रेड, किस प्रकार से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग आज इतने लो स्तर पर आ गया है कि करनाल के अंदर कई लोगों के जो घरों में ईडी की रेड लगती है। आज इन एजेंसीज का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये हथकंडे अपना रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा के अंदर, उनके गृह जिले के अंदर बैठे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट था कि 31 दिसंबर 2023 से पहले हम ये सभी सरकारी भर्तियां पूरी कर देंगे। लेकिन आज 2023 तो जा ही चुका है, 2024 का भी 1 महीना जा चुका है। आज मनोहर लाल खट्टर जी के गृह जिले के अंदर आकर, उनकी विधानसभा के अंदर आकर हम उन्हें उनका वादा याद दिलवाने आए हैं। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के बेरोजगारों के साथ वादा किया था, आज वो वादा याद दिलाने हरियाणा युवा कांग्रेस उनके गृह जिले में आए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि इन्होंने एक आनन फानन में ग्रुप सी की इन्होंने 11,500 12,000 जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और वो ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया कि जिस दिन ये रिजल्ट आया, परसों की बात है, उसी दिन हजारों की संख्या में नौजवान साथी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पंचकुला के अंदर धरने पर बैठे हैं। और वो धरना आज भी चल रहा है। अभी भी वो विद्यार्थी धरनों पर बैठे हैं। जो रिजल्ट हरियाणा सरकार ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाला, उसके अंदर इस प्रकार की धांधली करी हुई है कि जिस अभ्यर्थी ने पोर्टल के ऊपर अपने डिप्लोमा, अपनी 12वीं की मार्कशीट, अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करी थी, सरकार के पोर्टल के ऊपर से वो सारे कागज गायब हो गए। जिसकी वजह से जो कट ऑफ मान लो किसी के अंदर 48 नंबर की है, तो 63 नंबर का अभ्यर्थी उसके अंदर फेल कर दिया गया है, उसकी सिलेक्शन नहीं की गई।
इन सारी त्रुटियों को लेकर हरियाणा के आम जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो आज धरनों पर बैठे हैं। रात को उनको सोने की और बैठने की भी परमिशन वहां सरकार ने नहीं दी है, लेकिन वो रात को भी आग बाढ़कर, लकड़ी लगाकर वो वहां पर अपने हकों के लिए जो है वो न्याय की गुहार प्रदेश सरकार से, मनोहर लाल खट्टर से कर रहे हैं। हमारा ये जो कैंपेन है रोजगार दो न्याय दो, इसके अंतर्गत हरियाणा यूथ कांग्रेस हरियाणा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर हरियाणा के नौजवान विभिन्न भर्तियों की तैयारियां करते हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, नौजवानों को बताएंगे, नौजवानों को अपने साथ शामिल करेंगे। हम लोगों ने इसके लिए पर्चा भी बनाया है और इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों के अंदर मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाएंगी, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और जो हालात आज हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के नौजवानों के किए हैं, उन हालातों का जो चेहरा है वो आम जनता के सामने हम लोग लेके जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि रोजगार दो न्याय दो अभियान को अगले 1 महीने तक हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक गांव तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को बाहर भेजने का फैसला किया है, जो इमिग्रेशन सेंटर बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, हम उसका भी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां हों वो सारी स्थायी रूप से पक्की भर्तियां होनी चाहिए। ये ठेका प्रथा, ये कौशल रोजगार निगम तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। इसलिए युवा कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार तक पहुंचने का हम लोग काम करेंगे। कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं, या हम इसकी लॉन्चिंग एक बार जो है करो करो। फोन खड़े हो जाए। हाँ, एक बार खड़े हो जाइए। अमन पीछे हो जाए। अभियान की शुरुआत आप देख सकते हैं करनाल से करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी बेरोजगारी का मुद्दा जो है लगातार विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आ रही है, चाहे आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन होता है। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से भी रोजगार दो न्याय दो अभियान